हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। आप प्रीवियस पार्ट की ओर चलते हैं। प्रीवियस पार्ट में आपने सुना कि हमारी जो एजे रहती है वो हंसिका और सौम्या और नेहा को खाना खाने के लिए कैंटीन की ओर भेज देती है और वो खुद जो है सीमा के पास बैठ जाती है और सीमा से बात करने लगती है। ऐसे ही धीरे धीरे जो है टाइम भी गुजर रहा होता है और जो ये रहती है एजे रहती है, घर वालों को इस बारे में नहीं बताई रहती कि जो हमारी सीमा पे ऐसा हुआ है। वो इस बारे में अपने फैमिली मेम्बर से नहीं बताती, अगर बताती तो प्रॉब्लम क्रिएट होता है, इसलिए नहीं बताती। और उसके बाद ये अच्छा खासा एक दूसरे से बात कर रहे होते हैं सीमा और एजी। और सीमा बोलती है दी वो दोनों भाई कहाँ हैं। तो एजे स्माइल करती है छोटी सी। और उसी समय आती है सनाया। सनाया को जब सीमा देखती है वो बोलती है ओए होए आ गई। तो बोलते हैं आ तो गए। तो बोलती है अच्छा, काश तुम मेरे जो प्रपोज़ल है उसे एक्सेप्ट कर लेती सनाया मैडम। तो बोलती है अच्छा जी, एक्सेप्ट कर लेते। तुम्हारी गर्लफ्रेंड को बताएं ये तुम क्या बोल रही हो। तो बोलते क्या बोल रही हूँ मैं, कुछ तो नहीं बोल रही हूँ। तो जो ये रहते हैं एजे होती है और सनाया, वो हंसने लगते हैं। तो सनाया बोलती है एजे जो काम बोला था वो कंप्लीट हो गया सब कुछ। तो एजे बोलती है ओके। उसके बाद जो सीमा रहती है बोलती है बताओ ना दी क्या किया उनके साथ। तो जो ये रहती है एजे रहती है तुम्हें इतना जानने में क्यों इंटरेस्ट है। तो बोलते यार दी प्लीज़ बताओ ना, मुझे पता है आप उन दोनों को तो छोड़ोगे नहीं, तो प्लीज़ बता दो क्या किया है उनके साथ। तो सनाया बोलती है मैं बताऊँ। तो बोलती है हाय आपके मुँह से सुनने के लिए तो हम कब से बेकरार हैं। ऐसे फ्लटिंग नेचर से बोलने लगती है। तो ऐसी वो जस्ट बोल रही होती है कि हमारी नेहा जो है अब उस वार्ड में एंटर कर लेती है। देन उसकी ये बात सुनती है तो उसका तो पूरा जो ये है उस चढ़ जाता है, मतलब पारा चढ़ जाता है और वो गुस्से से सीमा की तरफ देख रही होती है। सीमा की नज़र उसकी तरफ नहीं पड़ती, लेकिन सनाया की नज़र उधर पड़ जाती है और उसे मस्ती सूझ जाता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। उसके बाद वो उसे जो हमारी सीमा रहती है उसे और बोलती है अच्छा जी, तो आप मेरे मुंह से क्यों सुनना चाहते हो। तो सीमा बोलती है हाय आपके मुंह से तो हम सब कुछ सुन लें। पता है अगर आपने हाँ नहीं नहीं कहा होता ना तो आज आप मेरी गर्लफ्रेंड बनी रहती, ना कि नेहा। तो उसे अगर उसको ये बात पता चला ना तुझे तो नहीं छोड़ेगी। तो सीमा बोलती है ओए होए वो मेरा क्या कर लेगी, वैसे भी कुछ करती ही नहीं है, मैं ही करती हूँ। तो बोलते क्या मतलब। तो बोलते कुछ नहीं यार। तो ऐसी फ्लर्ट करते हुए जो हमारी सीमा रहती है वो सनाया से बात कर रही होती है। नेहा दरवाजा के पास खड़े होकर चुपचाप सारी बात सुन लेती है और सनाया जो है एजे की तरफ इशारा करती है और एजे भी समझ जाती है और बोलती है ठीक है सीमा तुम यहीं पे रुको, हम बाहर से आते हैं। तो सीमा बोलती है क्यों, कहाँ जा रहे हो। तो सनाया हंसते हुए बोलती है ओए दरवाजे की तरफ तो देख लो। तो सीमा जो है बोलती है क्या है दरवाजे में। ऐसे बोलते हुए देखती है तो सामने नेहा खड़ी रहती है, उसकी हालत ख़राब हो रही होती है। वो बोलती है नेहा यहाँ नेहा यहाँ पे आओ ना बैठो। ऐसे बोलने लगती है, बहुत ज़्यादा हकलाने लगती है। और जो सनाया और एजे रहती हैं वो बोलती हैं ठीक है हम बाहर जाते हैं, तुम नेहा के साथ बात करो। तो सीमा बोलती है ये तुम लोग कहाँ जा रहे हो। दी 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 दी, दी यहीं पे बैठो ना दी, देखो मुझे कितना चोट लगा है दी, बैठ जाइए ना दी प्लीज़ ना दी। ऐसे बोलने लगती है। तो एजे बोलती है एक्चुअली ना तुम्हारी भाभी ना मुझे कुछ काम बताई थी उसे कर लेती हूँ।
ऐसे बोलने लगती है। तो जो ये रहती है सीमा रहती है वो बोलती है सनाया से, सनाया आप रुक जाइए ना प्लीज़, ना प्लीज़ रुक जाओ। तो सनाया बोलती है नहीं 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 यार, कोई मेरा वेट कर रहा है बाहर, मैं तो चली। तो बोलते कौन वेट कर रहा है? तो बोलते तुम्हें नहीं पता तो रहने दो, मैं तो चली। ऐसे बोलती हुई वो भी वहाँ से खिसक जाती है और ये दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। जो नेहा रहती है अपने दोनों हाथों को बांध कर खड़ी रहती है दरवाजे के पास। जब वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं तो एकदम स्लो मोशन में, एकदम स्टाइलिश तरीके से अंदर आ रही होती है, एंटर कर रही होती है, उसके पेट की तरफ बढ़ रही होती है। तो हमारी सीमा का तो भाई हालत ख़राब हो रहा होता है। बीबी 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 आप गलत समझ रहे, मैं बस तुमसे ऐसी हंसी मजाक कर रही थी, उससे ज़्यादा नहीं बेबी, प्लीज़ प्लीज़ गलत वे में मत ले जाओ। तो बोलती है अच्छा, अगर आपने हाँ कहा होता तो मैं नेहा के पास नहीं जाती, मेरे पास नहीं आती ना। और क्या बोला था? उसे तो कुछ भी करना नहीं आता, सब मैं करती हूँ। अच्छा है, गुड। उसके पास जाती है और बोलती है मैं तो तुम्हें अभी कुछ कर भी नहीं सकती। तो सीमा जो है एक राहत की सांस लेती है। तो उसके जस्ट सांस लेते ही जो हमारी नेहा रहती है वो बोलती है पर लेकिन मैं एक काम कर सकती हूँ, मैं चली जाती हूँ, ठीक है, तुम रहो अपनी सनाया के साथ, उसे मार लो प्रपोज, मैं तो चली। ऐसे बोलने लगती है नेहा। तो जो ये रहती है सीमा वो तो घबरा जाती है, बोलती बीबी 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 आप गलत समझ रहे हो, बीबी सुनो ना सुनो ना, देखो ना मेरी तबीयत ख़राब है यार, ऐसे मत करो, देखो मैं टपक जाऊँगी, मर जाऊँगी, तुम्हारे बिना कुछ हो जाएगा मुझे, प्लीज़ मान जाओ ना। जब ये सब वो जल्दी जल्दी में बोल रही होती है तो जब नेहा ये सुनती है कि तुम्हारे बिना मैं मर जाऊँगी, मुझे कुछ हो जाएगा, तो बहुत ज़्यादा गुस्से में आती है और उसकी तरफ बढ़ती है और उसके जो कॉलर रहता है उसे पकड़ती है, बोलती क्या कहा तुमने? तुम्हें कुछ होगा भी नहीं, अगर तुम्हें कुछ हुआ ना तो मैं खुद को मार डालूँगी, आई बात समझ में? तो ये बात अपने दिमाग में बैठा कर रखो। तो जो सीमा रहती है जब उसकी ये हरकत को नोट करती है तो समझ जाती है कि अब ज़्यादा मजाक करना उसी पे भारी पड़ जाएगा। इसलिए वो कहती है सॉरी ना जान, गलती हो गई थी, सॉरी। तो बोलती है हाँ ये ठीक है, ऐसे शब्द बोल दो जिससे दिल को ये होता है दर्द हो जाए। और फिर बोलती हो सॉरी, ये अच्छा है तुम्हारा। तो बोलती है जान सुनो ना, प्लीज़ मान जाओ। तो ज़्यादा नेहा भी ये नहीं करती, रिएक्ट नहीं करती, क्योंकि उसे डॉक्टर की बात याद रहती है कि ज़्यादा इनके माइंड को ये मत देना, टेंशन मत देना, जस्ट रिलैक्स रखना इसके माइंड को, क्योंकि अभी अभी इसके जो सर पे जो चोट लगी थी उसके वजह से जो डॉक्टर रहते हैं उन्होंने ये बारे में सभी को बताया रहता है। तो उतना ज़्यादा नेहा भी रिएक्ट नहीं करती, बस उसके मन में एक चीज़ रह जाता है उसकी बातों का कि तुम्हारे बिना मर जाऊंगी। वो कहीं ना कहीं वो हर्ट कर रही होती है नेहा को, बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा होता है। तो वो कुछ नहीं बोलती, वो बस एक फेक स्माइल करती है, बोलती है ओके आइंदा प्लीज़ ऐसे मत बोलना, बस इतना बोलती है और उसके जो फॉरहेड पे जाकर किस करती है और उसके बाद जाकर बैठ जाती है और ज़्यादा कुछ नहीं बोलती, बस शांत रहती है। सीमा को उसकी ये चुप्पी थोड़ा ये नहीं होता, एडजस्ट नहीं होता, वो कुछ ना कुछ करके कुछ बोलती रहती है। वो उसे बहुत ज़्यादा हंसाने की कोशिश करती है लेकिन नहीं हंसती। तो जो सीमा है वो थोड़ा परेशान होने लगती है। और जब हमारी जो नेहा रहती है जब उसे कंडीशन में देखती है कि वो परेशान हो रही है तो एक स्माइल करते हुए वे वहाँ से अपनी जगह से उठ जाती है और उसके पास जाकर उसके लिप्स पे एक छोटी सी किस करती है और बोलती है बेबी प्लीज़ आराम करो आप। तो जब ये होती है नेहा रहती है जब उसे ऐसे किस करती है तो सीमा के फेस में एक छोटी सी स्माइल आ जाती है और जब वो देखती है कि नेहा ने उसे किस किया तो उसकी वो छोटी सी स्माइल धीरे धीरे बहुत बड़ी स्माइल में बदल जाती है। तो चुप रहती है
नेहा ज़्यादा कुछ नहीं बोलती है, बोलते प्लीज़ आराम कर लो। तो उसके बाद सीमा जो है बोलती है एक शर्त पे। तो नेहा बोलती है हाँ कौन सी? तुम मुझे एक और किस्त दोगी। तो जो नेहा रहती है वो घूर के उसकी तरफ देखती है, बोलते क्या ये हॉस्पिटल है, आपको नहीं पता? तो बोलते यार अभी मुझे किस्त दी तब तुम्हें पता नहीं था ये हॉस्पिटल है, अब मैं मांग रही हूँ तो अब हॉस्पिटल है। वाह क्या बात है, अपनी बारी हॉस्पिटल नहीं, हाँ अपनी बारी हॉस्पिटल मेरी बारी नहीं 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 नहीं, मैं कुछ गलत बोल रही हूँ, ऐसे बोलती है। बोल क्या क्या बोल रहे हो? तो बोलते हाँ रुको बोल रही हूँ, अपनी बारी प्यार मेरी बारी हॉस्पिटल। क्या बात है, ये तो गलत बात है ना? तो बोलते ये कोई गलत बात नहीं है मेरी जान, अब आराम से रेस्ट करो। तो बोलते प्लीज़ ना 21 अगर 21 दोगे मैं पक्का आराम कर लूँगी। तो जो नेहा रहती है मान नहीं रही होती है, लेकिन जो सीमा है उसे बहुत ज़्यादा जिद करती है, तो नेहा को मानना पड़ता है। वो भी एक छोटी सी स्माइल करती है, क्योंकि जब ये दोनों जब इस बात पे बहस कर रहे होते हैं तो जो ये रहती है सीमा बहुत क्यूट अंदाज में बोलती है, बहुत ही क्यूट अंदाज में, जिसे नेहा देखकर बहुत खुश होती है। उसका जो गुस्सा रहता है वो कहीं ना कहीं गायब हो रहा होता है, और वो उसे किस करने के लिए उसके पास जाती है, और उसके लिप्स के पास जाके उसके पहले चिक्स को किस करती है और उसके लिप्स पे किस करती है, और वहाँ से उठने लगती है। तो ना जो हमारी सीमा रहती है अपने दूसरे हाथ जहाँ पे ड्रिप नहीं लगा रहता उस हाथ से सीमा के सॉरी नेहा के सर को पकड़ती है और अपने तरफ कर लेती है, और उसे और किस करने लगती है, बहुत डीपली किस करने लगती है। ऐसे इनके बीच जो है बहुत ही प्यारा सा मोमेंट बीत रहा होता है, और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा किस करने लगते हैं। तो ऐसे किस करते करते करीबन 5 से 10 मिनट हो जाते हैं, और बाहर से जो ये रहती है हमारी जो सनाया रहती है वो बोलते यार मैं तो वहीं पे अपना मोबाइल छोड़ दी हूँ, मैं जा रही हूँ लेने। ऐसे बोल के वो वहीं उसी वार्ड में जा रही होती है जहाँ पे मतलब उस रूम में जा रही होती है, प्राइवेट रूम में जहाँ पे हमारी ये रहते हैं नेहा और सीमा, जो बहुत ही प्यारा मोमेंट एक साथ बिता रहे होते हैं। वहाँ पे जाती है और बन जाती है कबाब में हड्डी, और इन दोनों का तो बस किस 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 से चल रहा होता है। तो जब ये इनके बीच ऐसे ऐसे कंडीशन में वो देखती है तो भाई जो हमारी सनाया रहती है उसका तो हालत ख़राब हो जाता है। वो बाहर चली आती है तो जो एजे रहती है वो बोलते क्या हुआ, मिला मोबाइल? तुम रूम में गई ही नहीं, बाहर से ही आ रही हो, अंदर जाओ, वहीं पे सामने में टेबल में रखी होगी, जाओ। उसके बाद बोलते रहने दो बाद में चली जाऊँगी, अभी तुमसे बात करनी है कुछ इम्पोर्टेंट, ऐसे बोल के उसके पास आकर बैठ जाती है एजे के पास सनाया, और उससे ऐसे इधर उधर की बात करने लगती है। तो जो एजे रहती है वो थोड़ा वियर्ड नज़रों से सनाया की तरफ देख रही होती है, बोलती क्या हुआ तुझे, तू ऐसे ऐसे क्या क्या कुछ भी बोल रही है, ऐसे बोल रही होती है एजे। तो सनाया बोलती है मैं क्या कुछ भी बोल रही हूँ, मैं तो अच्छे से बोल रही हूँ ना। तो बोलते फिर भी आज तक जिसने मुझे मेरे नाम से नहीं पुकारा वो आज मुझे मुझे एजे बुला रही है। तो बोलती क्या है, नहीं बुलाना है क्या? तो बोलते ना 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 बुलाओ यार, तुम मेरी फ्रेंड हो, बॉस तो बाद में, पहले तुम्हारी फ्रेंड हो, ऐसे बोलती है। जब सनाया सुनती है तो भी स्माइल करने लगती है, और जो हंसिका रहती है वो इन दोनों की तरफ देख रही होती है, और सौम्या भी। और सौम्या बोलती यार ये कौन है? तो बोलती है मुझे भी नहीं पता, एक्चुअली सब इनके बातों से पता चलता है कि इनकी फ्रेंड होंगी शायद, ऐसा जो है हंसिका बोल रही होती है सौम्या को। और जो एजे रहती है वो सनाया से बात करने में बहुत बिजी होती है, और इनकी जो बातें होती हैं ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे होते। तो जो हमारी ये रहती है हंसिका उनके पास जाती है, बहुत हुआ बात, अब जाकर आप दोनों भी जाकर कहीं खाना खा लो कुछ। तो बोलते हैं यार भूख नहीं है मुझे। तो हंसिका गुस्से से उसको जब देखते बोलते क्या खा भूख नहीं है, और हमारी बारी गुस्से से बोल दी जाओ खाना खा लो, और अपनी बारी भूख नहीं है। वाह
तो बोलती है हंसिका, जब ये बोलती है तो एजे बोलती है बीबी मैंने बाहर से खा लिया था, तो अब मुझे भूख नहीं है यार, मैं बाद में खा लूँगी। तो बोलती है पक्का खा लिया था ना? तो बोलते हैं हाँ पक्का मैंने खा लिया था, जस्ट मैं बाहर गई थी ना, तो मैंने वहीं से जो है सनाया को बोलकर खाने की कुछ चाहिए था उसको, मैं पाव भाजी इनसाइड उससे मैंने खा लिया था रास्ते में। तो जो हंसिका रहती है वो थोड़ा सा वियर्ड नज़रों से एजे की तरफ देख रही होती है। तो एजे बोलती है क्या? चाहे मैं जैसी भी हूँ, लेकिन मुझे वैसे जुड़े रहने में अच्छा लगता है, कॉमन इंसानों की तरह जीने में अच्छा लगता है। मैं कोई ये नहीं हूँ, मानती हूँ मैं इतनी बड़ी हूँ, मेरे जो हैं पैसे हैं, मेरे पास बहुत कुछ है, लेकिन जो पता है आम आदमी की तरह ज़िंदगी बिताने में जो मज़ा है ये ऐशो आराम में जीने में बिल्कुल नहीं है। वो दो पल की रोटी खाकर ही खुश रहते हैं, दो रोटी खाकर ही खुश रहते हैं, और हम लोग पैसे कमाते रहते हैं, सोचते हैं अपनी पीढ़ी दर पीढ़ी ये पैसे चलते रहेंगे और हम कमाते रहते हैं, लेकिन हम उस पैसे का यूज़ नहीं करते। ऐसा एजे बोल रही होती है, उसे बहुत प्यार से हमारी हंसिका सुन रही होती है और बोलते हैं अच्छा, तो बोलते हैं हाँ ना। तो उसके बाद ये चारों वहीं पर बैठ जाते हैं, और जो एजे रहती है वो सनाया का इंट्रोडक्शन इन दोनों को अच्छे से करवाती है, क्योंकि वो उतने अच्छे तरीके से इसका इंट्रोडक्शन नहीं दिया रहता है। तो वो बताती है हमारी एजे कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है, समझ जाओ ये मेरी कॉलेज की फ्रेंड है। तो सौम्या बोलते हैं एजे मैं एक क्वेश्चन पूछूं? तो एजे बोलती है पूछो। अगर तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हो गया था तो तुम कॉलेज क्यों ज्वाइन की थी? तो बोलती है एक्चुअली जो है मैं किसी रीज़न से कॉलेज ज्वाइन की थी। तो बोलती है हाँ बताओ भी। तो बोलती है एक्चुअली ना मैं, हाँ और एक सेकेंड ये तो छोड़ो, और तुमने हमारी मेरी फ्रेंड हंसिका से ट्यूशन क्यों ली? अगर तुम्हारा कॉलेज कंप्लीट हुआ था तो तुम्हें तो सारा सिलेबस जो है याद होगा, पढ़ाई की हो तो बोलते हैं सब कुछ याद है, लेकिन तो जो ये रहती है सौम्या उसे बोलने ही नहीं दे रही होती है, वो क्वेश्चन पे क्वेश्चन की जा रही होती है। तो जो हमारी शनाया रहती है वो हंसते हुए बोलती है हेलो मैडम जी, एजे को बोलने भी दोगी कि खुद ही बोलती रहोगी? तो जो ये रहती है हमारी सौम्या वो चुप हो जाती है, बोलती है ओके बोलो। तो उसके बाद जो हमारी एजे रहती है वो बोलती है एक्चुअली मैं कॉलेज तो वहाँ पे ज्वाइन की थी, लेकिन वहाँ पे मुझे कुछ काम था और तुम्हारी ये फ्रेंड हंसिका के लिए की थी, मतलब उसकी सिस्टर के लिए की थी। तो बोलती है सौम्या क्या इसके सिस्टर के लिए, पर क्यों? तो बोलती है यार तुम इसको छोड़ो ना। तो बोलती है ओके, तो तुम इसे ट्यूशन क्यों लेती थी? ये भी इसकी सिस्टर तक पहुंचने का रास्ता था, इसे ट्यूशन लेकर इसके साथ जान पहचान बढ़ाना चाहती थी। तो बोलती है हाँ जान पहचान बढ़ाकर क्या करती? तो बोलती है एक्चुअली मैं जो, तो बोलते हाँ बोलो। तो उसके बाद एजे बोलती है मैं इसकी सिस्टर तक पहुंचने के लिए इसका यूज़ कर रही थी। तो सौम्या जब ये सुनती है भाई वो उसकी आंखें फटी रह जाती हैं और बोलती क्या तो तुम हंसिका को पसंद नहीं करती? तो एजे बोलती है ना वो पहली वाली बात थी, अब मैं इसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ, ये तो मेरी जान है, मेरे दिल में बसती है। ऐसे एजे बोलने लगती है और हंसिका की तरफ देख रही होती है, और हंसिका भी जब इसकी ये बात सुनती है तो वो स्माइल करने लगती है, शर्माने लगती है। तो जो ये रहती है सौम्या रहती है वो हंसिका की तरफ देखती है, बोलती है हाय हाय कोई शर्मा रहा है? तो बोलते हैं ऐसे बोलती है। तो सनाया बोलते हैं हाँ क्या बात है एजे, तुम तो इसको हमसे बहुत छुपा के रखी हो। मेरी भाभी को जब ये वर्ड जो है हमारी हंसिका सुनती है तो उसका जो गाल है रेड रेड हो जाता है, शर्म के मारे जो बोलते हैं ना गुलाबी हो जाती है।
हाँ रेड हो जाता है, सॉरी। उसी तरह उसके जो फेस हैं वो रेड हो जाते हैं। तो जो एजे रहती है वो हंसिका का देख रही होती है बड़े बहुत ज़्यादा प्यार से, क्योंकि उसका फेस बहुत ज़्यादा शाइन कर रहा होता है। जब वो शर्माती है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रही होती है। तो जो एजे रहती है उसके दिल पे तो छुरियाँ चलने लगती हैं। वो बोलती हाय कितनी खूबसूरत लगती है यार, ये स्मेल करती है। तो ऐसे वो मन में बोल रही होती है। और जो ये रहती है हंसिका रहती है, वो उसका तो फेस भाई लाल टमाटर की तरह ये हो जाता है, लाल हो जाता है। तो ये जी बोलती है बस बस, ये देखो तुम लोग के छेड़ने से इसका क्या हाल हो गया, टमाटर की तरह लाल हो गई है ये। तो बोलती है ओह तो आपको इसकी बहुत फिक्र है। तो बोलते हैं मेरी वाइफ ही है यार, अब वाइफ ही है तो फिक्र तो करना पड़ेगा। ऐसे हमारी ये जो बोल रही होती है। तो उसके बाद जो है दिन धीरे धीरे बीतता जाता है और फाइनली शाम हो जाता है। शाम के करीबन 4-5 बज रहे होते हैं। और जो एजे रहती है वो बोलती है ठीक है मैं डॉक्टर साहब से बात करके आती हूँ, डॉक्टर से कि मैं सीमा को ले जाना है या नहीं। तो जो ये रहती है हंसिका वो बोलती है ओके मैं भी आ रही हूँ। तो सौम्या और सनाया दोनों साथ में बैठे रहते हैं। और जो ये रहती है हंसिका और जो हमारी एजे वो चली जाते हैं डॉक्टर के कैबिन में, डॉक्टर मेहरा के कैबिन में। और डॉक्टर मेहरा जो कैबिन में रहते हैं उसके सामने एक एम्प्लॉई खड़ी रहती है। वो उन्हें अंदर जाने से मना करती है। तो बोलती है आपके पास ये है उनसे मिलने के लिए। तो बोलते हैं नहीं, एक्चुअली वो हमें जानते हैं, जाकर उनको बताओ कि ये जो है तो मिलना चाहती है। तो उसके बाद वो एम्प्लॉय जो बोलती है सॉरी मैम, बट वो गुस्सा करेंगे। तो बोलते हैं डोंट वरी तुम जाओ। ऐसे जो उस एम्प्लॉय को जो हमारी एजे रहती है बहुत प्यार से बोलती है, तो वो एम्प्लॉय जो है मना भी नहीं कर पाती और बोलती है ओके मैम। उसके बाद वो अंदर जाती है, दरवाज़ा खटखटाते हुए बोलती है सर आपसे कोई मिलना चाहता है। तो बोलती है मैंने कहा था ना मुझे अभी किसी से नहीं मिलना। तो बोलती है सर कोई एजे है। तो जब एजे सुनता है डॉक्टर मेहरा तो बोलता है वो एजे है। तो ठीक है ठीक है उन्हें अंदर आने दो। तो जब उनका ये रिएक्ट देखती है वो एम्प्लॉय तो चौंक जाती है, बोलती है सर को क्या हुआ। ऐसे बोल के वो उसकी तरफ थोड़ा वियर्ड नज़रों से देख रही होती है। तो वो बोले यार मुझे क्या लेना देना, ऐसे करके वो बाहर निकल जाती है। बोलती है मैम आप जाकर मिल सकते हो, सर आप दोनों से मिलना चाहते हैं। तो उसके बाद जो एजे और हंसिका रहती हैं वो अंदर चली जाती हैं। और हंसिका जो है एजे से बोलती है क्या कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी ना, मेरे हिसाब से कल तक और रुक लेना चाहिए था हमें। तो एजे बोलती है डोंट वरी मैं वहाँ अच्छा खासा व्यवस्था कर दूँगी, इसकी चिंता मत करो। तो हंसिका भी मना नहीं कर पाती और डॉक्टर से सारी बातें करते हैं। तो डॉक्टर बोलते हैं ठीक है आप ले जा सकते हो, लेकिन उनका अच्छे से ख्याल रखना और दिमाग पे हो सके तो ज़्यादा प्रेशर पड़ने ना देना। तो उसके बाद ये बात सुन के एजे बोलती है ओके। फिर एजे जो है सीमा के पास चली जाती है और नेहा के पास। नेहा और सीमा जो है सीमा को टाइटली हक करके जो नेहा रहती है उसके बाजू में लेटी होती है। जब ऐसे उनको देखती है हमारी हंसिका बोलती है हाय हाय वहीं तो रोक लो, ऐसे बोलती है। तो जो ये रहती है हमारी नेहा उसकी आंखें सडन खुल जाती है, बोलती है क्या, बोले कुछ नहीं। उसके बाद वो देखती है कि वो सामने दोनों है तो चारों हैं। तो वो उसके पास से उठ जाती है और सीमा जो है चैन से सो रही होती है। तो जो एजे रहती है नेहा से बोलती है नेहा हमें सीमा को यहाँ से ले जाना होगा। तो बोलती है ओके। और जो एजे रहती है वो सीमा के पास चली जाती है, उसके हाथों को पकड़ती है और बोलती है उठो बेटा हम जाएंगे। फिर उसके बाद बोलते सोने दो ना यार दी, बहुत अच्छी नींद आ रही है, थप्पड़ पड़ेगा चुपचाप उठ जाओ। तो जब ऐसे जो हमारी एजे बोलती है तो सौम्या सॉरी हमारी सीमा उठ जाती है, बोलती क्या यार दी। तो बोलती है चलो घर चलें। तो उसके बाद जो सीमा रहती है वो बोलती है ओके कोई नो प्रॉब्लम। उसके बाद वो भी उठ जाती है और रेडी हो जाती है। तो हे गाइस इसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए
वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जाकर बताइए, और स्टोरी अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा। ओके, थैंक यू सो मच, देन बाय।